छत्तीसगढ़ में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ दिलाई। सीएम भूपेश के साथ कई वरिष्ठ नेता राजभवन में मौजूद रहे। बता दें, मोहन मरकाम का सियासी सफर भी काफी अच्छा रहा और मोहन मरकाम ने शिक्षक की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा। बता दें, मोहन मरकाम का जन्म 15 सितंबर 1967 में एक किसान परिवार में हुआ था। मोहन मरकाम छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। छात्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। छात्र जीवन में मोहन मरकाम एनसीसी के सीनियर अंडर अफसर रहे। मोहन मरकाम ने 1990 में महेंद्र कर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली और इसके साथ ही 1993, 1998, 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश की। साल 2008 में मोहन मरकाम को कांग्रेस ने कोंडागांव सीट से चुनावी मैदान में उतारा। पहली और दूसरी बार चुनावी मैदान में मरकाम को हार का सामना करना पड़ा। 2018 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोहन मरकाम ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में चार्ज लिया। तो आज उसी के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ दिलाई है। बता दें कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ निधि हमारे साथ में सीधे जुड़ गई है। निधि, मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली है, अब विभाग को लेकर क्या अपडेट है? कौन सा विभाग उन्हें मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर फिलहाल मोहन मरकाम को अभी मंत्री पद की शपथ तो दिला दी गई है, लेकिन विभाग को लेकर अभी भी जो है स्थिति क्लियर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है, यानी कि प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दिया है, बात यही कही जा रही है कि उनकी जगह पर मोहन मरकाम को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। विभागों को लेकर जो जानकारियां हैं वो कुछ देर में पता चल जाएंगी, लेकिन फिलहाल मोहन मरकाम जो हैं उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजभवन में शामिल थे। उनके अलावा मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, रुद्र गुरु, अनिला भेड़िया, विधायक गण जो थे वो सभी मौजूद थे और सभी की मौजूदगी में आज मोहन मरकाम जो है उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। निश्चित तौर पर बात करें तो सत्ता और संगठन के बीच एक बराबर का सामंजस्य स्थापित करने की भरपूर कोशिश जो है वो कांग्रेस करती नजर आ रही है, क्योंकि 2023 के मद्देनजर जिस तरीके से बदलाव की बयार जो है वो बही है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी में खास तौर के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोहन मरकाम पहले पीसीसी चीफ थे, जिसके बाद अब जो दीपक बैज है उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर मोहन मरकाम को कहीं ना कहीं जगह देनी थी और ये जगह अब उन्हें मंत्री पद की दे दी गई है। लेकिन अब बात आती है कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम थे उन्हें किस तरह से संतुष्ट किया जाएगा कांग्रेस में। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो 2023 के मिशन पर फोकस करते हुए कांग्रेस और बीजेपी जो है लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यहां पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है वो सत्ता और संगठन में कई बदलाव करने के बाद जो आपसी सामंजस्य है उसे बनाने का, उसे बरकरार रखने का बखूबी प्रयास कर रही है। अब क्योंकि मोहन मरकाम ने अपनी शपथ ले ली है, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है, तो जितने भी लोग जो है राजभवन में मौजूद थे अब एक एक करके उनका जाना शुरू हो गया है। निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज या बड़ा संदेश जो है वो पेश करता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से हलचलें भाजपा में चल रही थी, अब कांग्रेस में जो कयास लगाए जा रहे थे वो होते नजर आ रहे हैं। अभी भी
कई सारे जो मंत्री हैं उनके विभागों में इजाफा किया जाएगा, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं जो कि अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। जानकारी ये भी है सूत्रों के हवाले से कि उनके भी विभागों को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो रविंद्र चौबे है वो कहीं ना कहीं अभी उनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा डगमगाया सा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो विभाग है वो भी किसी अन्य को दिया जा सकता है या अन्य मंत्रियों को दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2023 का मिशन है उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और सत्ता और संगठन के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का बखूबी प्रयास जो कांग्रेस है वो कर रही है। जिस तरीके से मोहन मरकाम आज अपने पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचे हुए थे, चाहे हम उनकी धर्मपत्नी की बात करें या उनके बच्चों की बात करें, सभी काफी खुश नजर आ रहे थे। मोहन मरकाम की जो धर्मपत्नी है उन्होंने मीडिया से चर्चा की, इस दौरान उन्होंने खुशी व्यक्त की और कहा कि मैं उन्हें काफी शुभकामनाएं देती हूं। तो ऐसे में मोहन मरकाम जो हैं पीसीसी चीफ के पद पर आसीन थे और संगठन को कंट्रोल करना या संगठन को चलाना ये उनका काम था, लेकिन अब मोहन मरकाम के कंधों पर कई विभागों की जिम्मेदारी आ जाएगी। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उन जिम्मेदारियों का वो किस तरह से 2023 में निर्वहन करते हैं और सत्ता और संगठन के बीच का ये जो बदलाव के बीच की जो बदलाव की बयार चल रही है कि बयार आखिरकार कब कितनी आगे बढ़ती है और 2023 पर इस बदलाव का आखिरकार क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल निधि, विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस फेरबदल के क्या मायने निकाले जाए, इसके साथ ही प्रेम सिंह टेकाम ने इस्तीफा दिया है तो उनको कौन सी जिम्मेदारी अब संगठन पद पर मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जिस तरीके का बयान पूर्व मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने दिया है, जिसमें उन्हें सवाल ये किया है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, इस्तीफा तो लिया जाता है। यानी कि अपने पद से इस्तीफा देने के बाद प्रेम सिंह टेकाम जो हैं बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उन्हें अब पूर्व मंत्री प्रेम सिंह टेकाम को भी संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन कांग्रेस करेगी क्या, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। प्रेम सिंह टेकाम जो है वो 6 बार के विधायक रह चुके हैं अपने क्षेत्र के और अगर बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान भी वो मंत्री पद पर आसीन रहे हैं। तो ऐसे लंबी राजनीति का अनुभव रखने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके से कैसे कार्य करना है वो देखा जा सकता है। और ये एक नजारा आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले जो लोग हैं उनका आना लगातार जारी है और यही कारण है। ये मंत्री कुलदीप जुनेजा जो हैं वो देख रहे विधायक कुलदीप जुनेजा हैं, यहाँ पर विकास उपाध्याय हैं और सीधे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि एक बड़ी जिम्मेदारी आज मोहन मरकाम को मिली है, कैसे देखते हैं? देखिए, 4 साल का सफलतापूर्वक संगठन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। उस बीच में बहुत सारे बाई इलेक्शन भी आए और लोकल बॉडीज के चुनाव भी हुए। हम सब चुनावों में जीते हैं। अब एक उससे बड़ी चीज संगठन से सत्ता में जिम्मेदारी मिली है, जवाबदारी मिली। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। मैं समझता हूं अनुभव है, उस अनुभव का काम उसका लाभ भी पार्टी को भी मिलेगा और प्रदेश की जनता को भी मिलेगा। क्योंकि पूर्व मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया है, जिस तरीके से उनका बयान कल आया कि इस्तीफा दिया नहीं जाता वो तो लिया जाता है, लेकिन क्या लगता है कि अब उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए कोई पद दिया जाएगा या उन्हें संतुष्टि की जाएगी या फिर उसी तरह से विधायकी का भार ही रहेगा? देखिए, 4.5 साल कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रेम सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने विभाग में अच्छा काम किया। अब और विधानसभा के चुनाव भी हैं नजदीक और अब मैं समझता हूं 3 महीने अपने क्षेत्र में और उनका लाभ अलग अलग विधानसभाओं में भी हमको मिलेगा। तो पार्टी ने एक ठोस निर्णय और एक अच्छा निर्णय लिया जिससे पार्टी में और संगठन में सभी नेताओं को सम्मान भी मिला है और काम जो ग्राउंड में काम करना है उस ग्राउंड का फायदा भी मिलेगा। ये बदलाव 2023 में क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा? देखिए, 4.5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है, ये 4.5 साल बनाम 15 साल है। हम लोगों ने 4.5 साल में प्रति व्यक्ति उसके घर में सरकार की योजना से फायदा पहुंचाने का काम किया। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो आप, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आप, खाद्य के क्षेत्र में देखिए, चाहे बिजली बिल की बात करें, किसानों की बात करें, हर वर्ग को, युवाओं की बात करें,
पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात करें, हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। उसका फायदा चुनाव में तो मिलेगा ही। और जनता में समझता हूं कांग्रेस पर भी जनता को विश्वास है और भूपेश है तो भरोसा है। ये तो नारा पूरा प्रदेश आज हर बच्चा बोल रहा है। तो भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा जो है सभी लगा रहे हैं और कांग्रेस का भी ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहते एक बार फिर से सत्ता वापसी होगी कांग्रेस की। और ये जो बदलाव की बयार है वो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी 2023 के इस चुनाव पर। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है, अब वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट के मंत्री कहलाएंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अपने नए विभागों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ला दे जो मोहन मरकाम है वो किस तरह से इम्पैक्ट छोड़ते हैं, या फिर जो मोहन मरकाम है वो आने वाले समय में जो विभागों की जिम्मेदारी है वो किस तरह से उसे उठाते हैं और 2023 में उन जिम्मेदारियों के साथ विकास की बयार किस तरह से। बिल्कुल निधि, ये तो देखना होगा कि कौन सा विभाग मोहन मरकाम को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।